हम सबको पता है कि ट्रंप ने धमकी दी है कि आउटसोर्सिंग इंडस्ट्री पे वो एक रेगुलेशन लाने जा रहे हैं जिसकी वजह से इंडिया की आउटसोर्सिंग जो इंडस्ट्री है ज्यादा तौर पर बड़ी मात्रा में इंपैक्ट हो सकती है। ये समझना जरूरी है कि आउटसोर्सिंग इंडस्ट्री में ऐसे कौन कौन से सेक्टर्स हैं जो इंपैक्ट पोटेंशियली हो सकते हैं। सबसे ज्यादा जो इंपैक्ट होगा आईटी सेक्टर के ऊपर दिख रहा है, इसके बाद फाइनेंस सेक्टर पे भी होगा, क्योंकि इंडिया में अगर देखा जाए तो बैंक ऑफ अमेरिका या जेपी मॉर्गन, गोल्डमैन सैक्स के जैसे बड़े बड़े अमेरिका के बैंक्स जो है बहुत ज्यादा मात्रा में जॉब ऑफर करते हैं। और अगर ऐसा हो जाता है, देखो तकलीफ बस इंडिया को ही नहीं अमेरिका को भी हो सकती है कि ज्यादा तौर पर अगर आप देखते हो सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट हो या बैंकिंग फाइनेंस डोमेन हो, इसमें काम करने के लिए बैंक या आईटी कंपनीज को चीप लेबर चाहिए होते हैं एंड वो इंडिया में अवेलेबल होते हैं। अगर कॉस्ट की हम कंपैरिजन करते हैं तो अगर अमेरिका में कोई बंदा मान के चलिए $5,000 अगर पर महीने पे काम कर रहा है तो वही $500 पे काम कर रहा है पर मंथ। एंड इसलिए एक आईटी सेक्टर हो यूएस का या बैंकिंग सेक्टर हो यूएस का कि जो यहां पर जो उनको लिवरेज मिलता है या अपॉर्चुनिटी मिलती है कॉस्ट सेविंग की, अगर वो फिर से यूएस में ये काम शुरू कर देते हैं तो यूएस में जो महंगाई की दर है ऑटोमेटिकली पंप हो सकती है या फिर बहुत सारी कंपनीज अपना बिलियंस ऑफ डॉलर्स रेवेन्यू गंवा सकती है। तो इसके चलते हम कुछ स्टैटिस्टिक की बात करेंगे कि जो हम सबको समझना जरूरी है। अगर ऐसा हो जाता है और यूएस एक रेगुलेशन इंपोज करता है देन विल हैव आल्सो सेवियर इंपैक्ट ऑन आईपीओ इंडस्ट्री, केपीओ इंडस्ट्री, बीपीओ इंडस्ट्री। एंड वो क्या होगा इसको जरा समझते हैं। देखो यूनाइटेड स्टेट्स का जो अकाउंट्स है इंडिया के लिए 62% का आउटसोर्सिंग रेवेन्यू जनरेट करके देता है। यह बड़ा नंबर है, इसको समझने की जरूरत है। एंड ये डेटा मैं कह रहा हूं FY24 में हुआ है ये सब। अगर हम टोटल साइज देखें कि कितना ज्यादा आईटी सेक्टर या बीपीओ केपीओ सेक्टर इन सब में मिला के रेवेन्यू जनरेट करके दिया है, अगर इंडिया को अगर हम इसको कंबाइन देखेंगे 253 बिलियंस ऑफ डॉलर्स रेवेन्यू इंडिया ने आईटी केपीओ बीपीओ सेक्टर से जनरेट किया हुआ है। और ये जितने भी मैं कह रहा हूं यूनाइटेड स्टेट्स की कंपनीज है जो इंडिया में अपना बिजनेस कर रहे हैं उसके चलते। अगर मैं एम्प्लॉयमेंट की बात करूं, करीब करीब 5.4 मिलियंस ऑफ पीपल ये आउटसोर्सिंग स्पेस में जॉब करते हैं या यूएस रिलेटेड प्रोजेक्ट्स है या कोई क्लाइंट है उसके लिए काम करते हैं। 5.4 मिलियन मतलब बहुत बड़ा नंबर है, इसको समझने की जरूरत है। अगर मान के चलिए कल ट्रंप उठ के आते हैं और कहते हैं कि भाई नहीं, आज के बाद इंडिया में कोई हायरिंग मत करना, ऐसा अगर करते हैं खाली इंपैक्ट, देखो इंपैक्ट दोनों साइड होगा, लेकिन इंपैक्ट बस अगर आप ये सोचते हो कि नहीं आईटी जॉब्स या बैंकिंग जॉब्स तक ही सीमित ऐसे होता है, अगर आपको लग रहा है तो बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। इंपैक्ट ये बहुत वाइडन होगा। अगर आज हम देखते हैं कि पुणे, मुंबई, बैंगलोर यहाँ पे जो एम्बेसी या आईटी पार्क का जो इंफ्रास्ट्रक्चर बना हुआ है और यहाँ पे ज्यादा तौर पर जो कंपनीज है यूएस बेस्ड कंपनीज है जिन्होंने इनको रेंट आउट किया हुआ होता है, वो जो स्पेस है आप सोचिए अगर ऐसा हो जाता है तो उस स्पेस का क्या करें। सडनली वो स्पेस की जो डिमांड है कम हो जाएगी, यानी कि एक तरह से रियल स्टेट, कमर्शियल रियल स्टेट सेक्टर जो होगा वो सडनली प्रेशर में आ जाएगा। दूसरा जो कार वाले जितने भी ओनर्स है या ऑटो रिक्शाज है या बसेस है, प्राइवेट बसेस है कि जो एम्प्लॉइज को घर से यहां तक छोड़ने के लिए यूज होते हैं, उनके ऊपर भी आपको इंपैक्ट दिखने लग सकता है। तीसरा कि जो इन आईटी कंपनीज के बाहर की जो शॉप ओनर्स है या जो भी स्टॉल ओनर्स है, छोटे मोटे बिजनेस स्टॉल्स होते हैं, इनकी मात्रा भी बहुत बड़ी होती है। ये सडनली इसके ऊपर भी इंपैक्ट दिखना आपको शुरू हो जाएगा। चौथा इंपैक्ट जो होगा कि जो देखो आईटी कंपनीज में ज्यादा तौर पर सिक्योरिटी गार्ड या क्लीनिंग या बाकी सब चीजों के लिए, मेंटेनेंस वगैरह के लिए जो लोग लगते हैं, इनके ऊपर भी आपको इमीडिएटली इंपैक्ट दिखेगा। अगर मोटा मोटा अगर बात करा जाए तो ये चैन होती है। इट्स नॉट ओनली कि अगर आप सोच रहे होगे नहीं ये बस आईटी वालों का है या बस ये फाइनेंस वालों का है, नहीं, बियॉन्ड दैट इंपैक्ट बहुत ज्यादा वाइडन हो सकता है। तो इसलिए गवर्नमेंट को अभी से ही कुछ सटीक
देखो जियोपॉलिटिकल जो गेम है बहुत अलग तरह से काम करता है। वी कैन नॉट प्ले अग्रेसिवली लाइक चाइना, इवन वी कैन नॉट take any bold decisions like Soviet Union or Russia, because we have a democracy and we have a different needs at this point in time, so we cannot go beyond certain limits। हम देखो पॉलिटिकल चीजें जो होती है अलग लेवल पे काम करते हैं, लेकिन आज अगर 5.4 मिलियन लोगों की जॉब अगर खतरे में आते हैं, सो डायरेक्टली $250 बिलियन का रेवेन्यू का लॉस तो है ही है। उसके अलावा जो अनएम्प्लॉयमेंट होगा, उससे जो यूएस में परिस्थिति बनी थी 2008 में, वो परिस्थिति इंडिया में भी बन सकती है। बिकॉज गो एंड चेक, हमारे सर पे क्रेडिट कार्ड का डेट कितना है, हमारे सर पे पर्सनल लोन का डेट कितना है, होम लोन का डेट कितना है। सो अल्टीमेटली बैंकिंग पूरी कोलैप्स हो सकती है। एंड अगर बैंकिंग कोलैप्स हो जाए तो जितने भी डिपॉजिटर्स है या लेंडर्स है जिन्होंने बैंकों को लोन दिया हुआ है, या तो कॉमन पीपल है जिन्होंने डिपॉजिट किया हुआ है, या तो सीनियर सिटीजन्स है जिन्होंने पैसा डाला हुआ है, या फिर इंश्योरेंस जैसे कंपनीज, या फिर जो बड़े बड़े प्रोविडेंट फंड्स है। सो अल्टीमेटली इनका पैसा भी चकनाचूर और डूब जाएगा, और ये होगा। तो इसलिए अगर ये ना हो, मैं कोई डरा नहीं रहा हूं, ये होगा, पॉसिबल है। यूएस में कई बार हुआ है, इंडिया में भी जैसे 1991 की परिस्थिति जो थी सेम थी। और अभी भी मुझे लगता है कि अगर ये टेंशन ज्यादा वाइड होते, क्योंकि ट्रंप जो उस साइड बैठा है वो जोकर की तरह है, उसको इकोनॉमी समझ में नहीं आती है, उसको बिजनेस भी समझ में नहीं आता है। वो डिसीजन लेगा, बोलेगा मुझे न्यूज में आना है तो इंप्लीमेंट करो, तो इंप्लीमेंट करना पड़ेगा। तो आपको इन पे समझना है, तो शायद आपको मेरी बातें पल्ले पड़ रही है। तो अगर मैं इसकी इंपैक्ट की बात करूं दोनों साइड, सो लेट्स टॉक अबाउट फर्स्ट इंडिया पे क्या ज्यादा इंपैक्ट होगा। इंडिया का रेवेन्यू बहुत एक्सट्रीम लेवल पे लूज करेगा। इंडिया जो रेवेन्यू में एक डिक्लाइन आ जाएगा, करीब करीब $157 बिलियन का रेवेन्यू लूज हो सकता है। जॉब लॉस की अगर मैं बात करूं, 5.4 मिलियन जॉब्स जो है इंपैक्ट होने की पॉसिबिलिटी यहां पर अभी भी बरकरार है। एंड जो स्लो डाउन की अगर मैं बात करूं, 12.5% CAGR, मतलब इंडिया की डेवलपमेंट पे तगड़ा ब्रेक लगेगा। कि जो आज जीडीपी की हम बात कर रहे हैं, जीडीपी कहीं ज्यादा गुना पिछड़ जाएगा और हम नुकसान में आएंगे। यही नहीं, लोग इसको अगर हम सोशली देखा जाए तो लोग सोशल ये जो इम्पैक्ट होगा गाइस, लोगों के मन पे, परिवार पे होगा, तो लोग सुसाइड कमिट भी कर सकते हैं। दिस इज मतलब नेक्स्ट स्टेप मैं आगे जाके बता रहा हूं, और ये पॉसिबल है। ऐसा नहीं कि जो हम सोचते हैं घर पे बैठे नहीं तो नहीं, ऐसा नहीं होता है। और अगर मैं इसको यूएस के साइड से अगर बात करूं, यूएस में कॉस्ट ऑफ लिविंग बढ़ने के कारण ऑलमोस्ट यूएस की इकोनॉमी डेड हो जाएगी, और कॉमन लोग यूएस में सर्विसेज अफोर्ड नहीं कर पाएंगे, और पूरा का पूरा इकोनॉमिक कोलैप्स हो जाएगा, और हो सकता है कि ट्रम्प गवर्नमेंट भी चला जाए। दूसरा, टैलेंट शॉर्टेज। यूएस में लोग पॉपुलेशन कम होने के कारण जो यूनाइटेड स्टेट के यूनाइटेड अमेरिका के जितने भी कंपनीज है, उनका उतना पोटेंशियल है नहीं कि वो पूरे खुद ही चीजें मैनेज करें। क्योंकि इंडिया की अगर कैपेसिटी हम देखें तो वी हैव 2 करोड़ डेवलपर्स, वी हैव मोर देन 1 करोड़ बैंकर्स। बहुत सारी ऐसी चीजें स्किल इस कैटेगरी में आती है जो हम कैटर करते हैं। तो हो सकता है कि यूएस भी पूरा बर्बाद हो जाएगा इस सिचुएशन में। दूसरा, मतलब यूएस में कॉस्ट ऑफ लिविंग बढ़ेगा, टैलेंट का शॉर्टेज होगा, ऑपरेशनल डिसरप्शन भी आएगा। एंड अगर ग्लोबल मार्केट में अगर हम देखा जाए, हो सकता है कि हमारे लिए पहले तकलीफ हो। अगर गवर्नमेंट हम सबको एश्योर करती है कि अगर जॉब भी जाते हैं तो हम आपका जो भी डेट है वेव ऑफ करेंगे, क्रेडिट कार्ड की चीजें वेव ऑफ करेंगे, एंड आपको फिर से काम देंगे, तो भाई हम फिर से शाइन कर सकते। लेकिन ऐसा होगा नहीं होगा ये तो भगवान जाने, बट ये सब पॉसिबल चीजें हो सकती है। बट नाउ इफ आई टॉक अबाउट कि क्या ये सच में होगा, देखो ट्रंप है तो कुछ कह नहीं सकते, हो भी सकता है या पार्शियली हो सकता है, या न्यू एक्सपेंशन के लिए रोक लग सकती है। ये पॉसिबल चीजें है जो आउटकम मुझे दिख रहा है, बट देखना जरूरी होगा कि वो क्या लेकर आते हैं। एंड नाउ ये देखो दोनों साइड से भी इंपैक्ट हो रहा है। मैं कंक्लूड करने जा रहा हूं, दोनों साइड पे बहुत तगड़ा इंपैक्ट होगा। अगर ऐसा होता है सो डोंट पैनिक। तो इसलिए मैं हमेशा कहता हूं, देखो आईटी या बैंकिंग जॉब्स कोई गारंटीड तो है नहीं है, तो इसके लिए आप सेकेंडरी इनकम पे फोकस करिए, और आप जो भी मतलब करना चाहते हो अपार्ट फ्रॉम जॉब वो करते रहिए। तो मैं नेक्स्ट एपिसोड लेके आ रहा हूं कि जो नेपाल में हुआ वो इंडिया में हो सकता है क्या, कि जैसे आज
हम लोगों का डेटा जिस तरह से एक्सपोज हुआ है और यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका हर एक देश का क्रिटिकल जो डेटा होता है, इंफॉर्मेशन, वो कैसे कंट्रोल कर रहा है, उसके ऊपर हम बात करेंगे एंड उसको समझेंगे। अगर आपको ये विश्लेषण अच्छा लगा है, डू लाइक, शेयर, कमेंट एंड तमाम लोगों तक पहुंचाइए, ताकि डेटा के साथ साथ जानकारी सबको जाना जरूरी है। और आपकी राय, आपको क्या लगता है कि इंडियन गवर्नमेंट ने इस बड़ी प्रॉब्लम को डील करने के लिए किस तरह से काम करना चाहिए, आपको क्या लग रहा है, वो आप कमेंट में बताइए। मैं मेरी राय तो कोई पॉलिटिकल नहीं दूंगा, लेकिन हो सकता है कि मैं आने वाले समय में कंक्लूजन मेरा और मेरी पर्सनल राय क्या बन रही है वो मैं जरूर इस पे बता सकता हूं। सो वॉच करने के लिए थैंक यू वेरी मच। विल सी यू नेक्स्ट एपिसोड। थैंक यू।